तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और आर अश्विन, जी हाँ, एक ऐसे खिलाड़ी जो कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट में लेजेंडरी स्टेटस उन्होंने अपना लिया है और कल वो अपना 100वां टेस्ट खेलने जा रहे हैं। और इसको लेकर उनकी धर्म पत्नी प्रीति अश्विन ने एक स्पेशल आर्टिकल लिखा है एक न्यूज़पेपर डेली में। और इस आर्टिकल में उन्होंने अश्विन के साथ जो उनकी जर्नी रही है इन पूरे सालों में, उसको लेकर उन्होंने बात की है। किस तरह से जब व्हेन शी गॉट मैरिड, जब उनकी शादी हुई आर अश्विन के साथ, शी वाज नॉट प्रिपेयर टू बी अ वाइफ ऑफ अ क्रिकेटर। उनको नहीं मालूम था कि किस तरह से एक क्रिकेटर की लाइफ जो है होती है। इसके अलावा इसमें लिखा कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफस्टाइल होती है वो बाहर से देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है और अंदर जब आप उसको जीते हैं वो बिल्कुल ही अलग होती है। इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने इस कॉलम में, आई वुड रादर से इस पूरे कॉलम में उन्होंने 2017 का जो है वो एक फेज़ उसके बारे में बताया है कि किस तरह से 2017 का जो फेज़ था वो अश्विन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट के तौर पर उन्होंने कहा जब उनको टीम से ड्रॉप किया गया था, वाइट बॉल टीम से। और उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ भी बताई है कि किस तरह से आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का जो उनको उस साल खिताब भी मिला था और बॉलर ऑफ द ईयर भी थे, और किस तरह उसके बावजूद जो है वो स्ट्रगल करते नजर आए थे और कहीं ना कहीं दी एंड जो है अपनी गेंदबाजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और किस तरह से उन्होंने काउंसलिंग की मदद ली थी, आउटसाइड काउंसलिंग की मदद ली थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कोविड फेज़ के बारे में भी बात की कि किस तरह से कोविड फेज़ के दौरान जो है फैमिली के ज़्यादा क्लोज आए थे अश्विन। इसके बाद उन्होंने एक कॉलम पे एक टाइम पे ये भी लिखा था, राजकोट टेस्ट का मेंशन किया, जब राजकोट टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन के नाम 500 विकेट्स हुए थे। तो जहां कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस एक तरफ आ रहे थे, वहीं एक अचानक उनकी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब होती है और किस तरह से वो कोलैप्स हो जाती हैं। और उस वक्त जो है आर अश्विन राजकोट टेस्ट खेल रहे होते हैं एंड उस वक्त जो है प्रीति अश्विन डिसाइड करती हैं इट्स नॉट द राइट टाइम टू कॉल हिम अप, वो सही वक्त नहीं होगा उनको कॉल करने के लिए। और किस तरह से वो चेतेश्वर पुजारा को कॉल करती हैं और उनसे मदद लेती हैं, और किस तरह से रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ और पूरी बीसीसीआई की टीम जो है उनकी मदद करती है इस पूरे सेंसिटिव टाइम पर। और कैसे आर अश्विन वापस जाते हैं अपने घर, अपनी मदर को आईसीयू में देखते हैं और उसके बाद जब उनकी कंडीशन स्टेबलाइज होती है तो फैमिली उनको कहती है कि आप जाइए वापस राजकोट टेस्ट का हिस्सा होइए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके जो अहम एस्पेक्ट हैं इस कॉलम में उसको देखते हैं कि क्या कुछ कहा है आर अश्विन की वाइफ ने इस कॉलम में। सबसे पहले उन्होंने कहा है, वो आपको पढ़कर बता देते हैं। उन्होंने कहा है, द लाइफ स्टाइल ऑफ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर इज फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल अज्यूम इट टू बी फ्रॉम आउटसाइड। मतलब जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है उसकी लाइफस्टाइल जो है बहुत अलग होती है, जिस तरह से लोग अज्यूम करते हैं उससे बिल्कुल विपरीत होती है। सिंस देयर वॉज नो डेटिंग इन अ प्री मैरिज लाइफ, ही डिडंट प्रिपेयर मी फॉर मैरिड लाइफ। और जब मेरी उनसे शादी हुई थी तो मैं इस तरह की लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हुई थी। एज सुन एज वी गॉट मैरिड वी वर ऑफ टू कोलकाता टू प्ले द टेस्ट द नेक्स्ट डे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। जब मेरी शादी हुई उसके कुछ दिन बाद जो है मैं कलकत्ता गई थी अश्विन के साथ, टेस्ट मैच का हिस्सा थे और मुझे नहीं मालूम था कि मीडिया अटेंशन किस तरह से होती है। और उसके बाद उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि जब उनकी शादी हुई थी किस तरह से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर उन्होंने हायर किया था। इंस्टेड ऑफ स्पॉटिंग दैट प्रोफेशनल फोटोग्राफर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मीडिया उनको नज़र आई थी। that was the time it hit her कि हाँ शायद अब वो मीडिया अटेंशन रेगुलरली मिलेगा। बट उन्होंने कहा, आई डेंट वॉन्ट द अटेंशन दैट केम विद दिस। मैं उस तरह की अटेंशन बिल्कुल नहीं चाहती थी जिस तरह से वो अटेंशन मीडिया की आई। आई वॉज पर्टिकुलर अबाउट हैविंग माई आइडेंटिटी। मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी कि मेरी क्या आइडेंटिटी रहेगी। आई वॉज क्लूलेस स्टार्टिंग फ्रॉम पैकिंग अ किट बैग। उन्होंने कहा जब किट बैग पैक करना होता था तो मैं बिल्कुल क्लूलेस थी कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। और मुझे मालूम था नेट सेशन क्या होता है, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि ट्रेनिंग में का मतलब एडिशनल जिम सेशन भी होता है। इसके अलावा
उन्होंने कहा सिंस ही वॉज अ पार्ट ऑफ ऑल द 3 फॉर्मेट्स, आगे देखते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा कि सिंस ही वॉज अ पार्ट ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर आई नेवर फेल्ट सेटल्ड एट एनी प्लेस, इट्स नॉट ग्लैमरस। वो बिल्कुल भी चीज़ें ग्लैमरस नज़र नहीं आती हैं। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने कहा द बिग टर्निंग पॉइंट जिसके बारे में हमने बात की कि द बिग टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर वाज 2017, 2017 का वक्त था, मार्च का वो साल में मार्च का महीना था जब उन्होंने मुझे बोला आई एम वर्किंग ऑन दिस लेग स्पिन, मैं इस लेग स्पिन पे काम कर रहा हूँ, इफ इट डज नॉट कम ऑफ, अगर ये नहीं आता है आई विल बी आउट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि अगर ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं तो शायद इट विल बी द एंड। आई डिडंट एक्चुअली पुट सो मच थॉट इनटू व्हाट ही सेड बिकॉज ही वाज एडजज्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर एंड आईसीसी बॉलर ऑफ द ईयर ओनली अ फ्यू डेज अगो। उन्होंने कहा मैंने इस पूरी चीज़ को जब उन्होंने आके मुझे कहा कि ये जो है मैं इस पर लेग स्पिन पे काम कर रहा हूँ, अगर ये आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो शायद दिस विल बी द एंड। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि उसी टाइम जो है उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया था, आईसीसी बॉलर ऑफ द ईयर उनको मिला था कुछ दिन पहले, और 2016-17 होम सीजन में उनका काफ़ी ज़्यादा शानदार प्रदर्शन था। बट मिडल ऑफ द ईयर he was not part of the white ball team, those were really hard days for him। वो वक्त जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा था। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि किस तरह से वो स्ट्रगल करते नज़र आए थे और कैसे उन्होंने आउटसाइड एक कंसल्टेंट की मदद ली। उन्होंने आगे कहा ही समवन हु सीक्स क्लैरिटी एंड बिकॉज दैट वाज नॉट देयर इट वाज वेरी हार्ड फॉर हिम। अश्विन जो है हमेशा क्लैरिटी के बारे में बात करते हैं, अगर आप टीम का हिस्सा नहीं है तो आपको मालूम चाहिए कि आप टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। तो उन्होंने आगे कहा ही डिड नॉट नो इफ ही वाज ड्रॉप्ड और रेस्टेड, उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें ड्रॉप किया गया था या उन्हें रेस्ट दिया गया था। इफ समवन टोल्ड अश्विन कम हियर you are not good enough, he would get out and work on it, but when he was not told why he wasn't there I saw him struggling। उन्होंने कहा मैंने उसे स्ट्रगल करते देखा था क्योंकि अश्विन एक ऐसे शख्स हैं जिनको क्लैरिटी हमेशा चाहिए होती है। अगर वो टीम का हिस्सा नहीं है तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें रेस्ट कराया गया है या उन्हें ड्रॉप किया गया है। So it was hard for him to actually open up to any one of us. It is probably the only time when he did, and he did seek help from outside going through counseling। उन्होंने काउंसलिंग सेशंस लिए और बाहर से मदद लेने की कोशिश की। He didn't open up to us, वो हमारे पास नहीं आए और उन्होंने कहीं ना कहीं काउंसलिंग का जो है मदद लिया इस पूरे टाइम के दौरान। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा इट इज़ प्रॉब्ली ओनली टाइम व्हेन ही डिडंट ओपन अप, और जैसे कि उन्होंने दैट देयर वाज अ टफ पीरियड एंड इट वाज समथिंग नन ऑफ अस कुड हेल्प हिम आउट। वो बहुत ज़्यादा टफ पीरियड था और हम में से कोई भी उनको ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा था। एक बार फिर बताती हूँ, देयर वाज अ टफ पीरियड एंड इट वाज समथिंग नन ऑफ अस कुड हेल्प हिम and he needed someone who was from the fraternity who could help him। It took him a year to accept that he was not in the scheme of things। एक साल उनको लग गया ये समझने के लिए कि शायद वो टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। और इसके बाद उन्होंने राजकोट टेस्ट के बारे में बात की, जो कि हमने देखा था राजकोट टेस्ट के दौरान मिड ऑफ द मैच किस तरह से मैच छोड़कर उन्हें फैमिली इमरजेंसी के लिए जाना पड़ा था। उसका खुलासा अश्विन की बीवी ने इस कॉलम में किया। उन्होंने कहा During Rajkot, the kids had just got back from school when 5 minutes later he got to 500। As soon all of us were on the phone answering all the congratulatory messages। हम फोन पे सारे congratulatory messages ले रहे थे, फिर सडनली एक आवाज़ आती है आंटी की। यहाँ पर उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को एड्रेस किया, कहा कि सडनली एक स्क्रीम की आवाज़ आती है और वो कोलैप्स कर जाती हैं और इन नो टाइम वी वर एट दी हॉस्पिटल, और कुछ ही टाइम पर हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि जब पहुंचती हैं उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं वी हैड डिसाइडेड नॉट टू टेल अश्विन। हमने डिसाइड किया कि हम अश्विन को उस टाइम पे नहीं बताएंगे क्योंकि फ्लाइट कनेक्टिविटी चेन्नई से और राजकोट के बीच में बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैंने चेतेश्वर पुजारा और उनकी फैमिली को कॉल किया एंड हिज फैमिली वर ऑफ ग्रेट हेल्प। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की एंड
वंस वी फाउंड अ वे आउट, और जैसे ही हमें कुछ चीज़ें पता चली हमने अश्विन को फ़ोन किया स्कैन्स होने के बाद, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बेहतर होगा कि उनके बेटे उनकी मदर के आसपास रहें। फ़ोन पर वो काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए साउंड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उन्होंने 20 से 25 मिनट लिए इस पूरी चीज़ को, उस पूरे सिचुएशन को प्रोसेस करने के लिए, और जो कि मैंने उनको समझाया था वो चीज़ें ईजिली प्रोसेस नहीं हो पाई थी। उन्होंने 20 से 25 मिनट लिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि आई एंड थैंक्स टू रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ एंड द अदर्स इन द टीम एंड द BCCI, जिस तरह से उन्होंने मदद की। ही गॉट देयर लेट एट नाइट। इसके आगे उन्होंने कहा इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट टू सी हिम। जी हाँ, इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर हिम टू सी हिज मॉम इन द ICU एंड आफ्टर शी स्टेबलाइज वी आस्क्ड हिम टू रीजॉइन द टीम। एंड में उन्होंने कॉलम में ये ज़रूर कहा है कि ये जो स्पिरिट है, ये जो नेवर गिव अप वाली स्पिरिट है, शायद जो है अश्विन अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उनका करियर रहा है वो आगे भी इसी तरह से रहे इवन आफ्टर रिटायरमेंट। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इतने सालों से उन्होंने क्रिकेट के साथ उनका एसोसिएशन रहा है, आई डोंट नो व्हाट ही विल डू आफ्टर वंस ही इज़ डन विद हिज रिटायरमेंट एंड क्रिकेट, और उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त भी उसी तरह हो जिस तरह से उनका क्रिकेटिंग करियर है। तो ये प्रीति अश्विन ने अपने हस्बैंड आर अश्विन के लिए एक कॉलम के दौरान बड़ी चीज़ें कही, किस तरह से she was not prepared for a life with a professional cricketer after marriage and how she coped up with it। इसके अलावा उन्होंने 2017 का वो फेज़ बताया किस तरह से उन्होंने गिव अप करने के बारे में उनसे डिस्कस किया था। इसके अलावा जब वो टीम का हिस्सा नहीं थे उनको क्लैरिटी चाहिए थी कि वो ड्रॉप्ड हुए हैं या रेस्ट किया, और किस तरह से वो आउटसाइड काउंसलिंग लेते नजर आए थे और उनकी बीवी ने उनको स्ट्रगल होते हुए देखा था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह से राजकोट टेस्ट के दौरान उनकी मदर इन लॉ जब कोलैप्स हुई थी तो कैसे उन्होंने चेतेश्वर पुजारा की मदद ली थी। उसके बाद जो है राहुल द्रविड़, कोच राहुल, कप्तान रोहित शर्मा और BCCI की मदद के कारण जो है अश्विन अपनी मदर को ICU में देखने चेन्नई पहुंचे थे, और उसके बाद जब उनकी मदर की तबीयत स्टेबलाइज होती है वो वापस मैच के लिए राजकोट पहुंचते हैं। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।